हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। पहले अपडेट के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉन्चिंग के रिगार्डिंग। पाई के रिलेटेड एक टोकन आ चुका, वह कौन सा टोकन होने वाला है, उसका क्या वैल्यू होने वाला है, उसकी माइनिंग आप कैसे कर सकते हैं, यह सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो दूसरी चीज है वह पाई कॉइन की वैल्यू को लेके कि आने वाले समय के अंदर पाई कॉइन का जो वैल्यू है वो कितना जा सकता है, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, वह मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लॉन्चिंग की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही, WPI के बारे में। रैप्ड पाई करके यहाँ पे इन सभी का इसका लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे आप सिंपली इसकी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनका जो मेन मोटिव है एक्सपेंड करना है। D5 वर्ल्ड के अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर TG ऐप की बातें की जा रही है। टेलीग्राम जो एप्लीकेशन होता है उस पे 4 लाख से ऊपर इनके एक्टिव यूजर्स हैं। मंथली और वेब ब्राउजर भी इनका यहाँ पे ऑफिशियल हमें देखने को मिल जाता है। लिखा गया कि WPI एंड पाई नेटवर्क आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन डिजिटल करेंसी वर्ल्ड। एक तो पाई आप सभी को यहाँ पे पता है और दूसरा जो अभी नया आया है WPI, यह दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है। डिजिटल करेंसी दुनिया के अंदर यह सिमिलर है पाई नेटवर्क की तरह, और जो पाई का नेटिव टोकन क्रिप्टो करेंसी और पाई नेटवर्क है, और यह आप सभी को पता और लिखा गया कि यू टू पे ट्रांजैक्शन फीस एंड वेरियस अदर पर्पज। WPI ऑन द अदर हैंड इज ए टोकन वैल्यू। यहाँ पे जो इसका यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन फीस के बिहेव पे किया जाता है, और बैरियस और भी डिफरेंट टाइप आप हमें पर्पज देखने को मिल जाते हैं। पाई नेटवर्क को अभी आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क को कहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि पाई किसी एक स्पेसिफिक चीज पे काम नहीं कर रहा, बहुत सारी डिफरेंट चीजों पे काम कर रहा है। WPI ऑन द अदर हैंड इज ए टोकन। WPI बेसिकली क्या बोल सकते हैं, हम टोकन बोल सकते हैं। साफ यहाँ पे लिखा गया इसकी वैल्यू क्या होने वाली, तो पाई का जो वैल्यू होने वाला वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिखा रहा है WPI और पाई का, अगर यहाँ पे अगर पाई नेटवर्क 15 या $20 या $50 जाता है तो ये भी WPI भी इसका भी वैल्यू 15, 20 या $50 जाएगा। दिस मीन दैट 1 WPI कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 पाई। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 1 WPI टोकन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 पाई टोकन है। वाइस वर्सेस स्टार्ट माइनिंग WPI टुडे एंड बी ए पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इन द डिफाइंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप सभी ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को स्टार्ट करना तो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि जो वैल्यूएशन आपको WPI का देखने को मिलेगा, सेम आपको यहाँ पे इसको भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप सभी को इसकी माइनिंग स्टार्ट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को लिंक दे रखा है। लिंक पे जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो और आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं पाई कॉइन का जो वैल्यूएशन होने वाला वह आने वाले समय के अंदर कितना जा सकता है, उसको लेके यहाँ पे आर्टिकल आ चुका है। इसके अंदर थोड़ा समझ लेते हैं कि आप सभी को पहले ये बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क बेसिकली क्या है। तो मोस्टली लोगों को यह सब चीजें पता है कि पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी है जो 2019 के अंदर यहाँ मार्केट के अंदर माइनिंग करने को आया था, और ये फोन से माइनिंग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। यह पहली क्रिप्टो करेंसी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा इजी है माइन करना। यहाँ पे इसकी माइलस्टोन वगैरह भी आप सभी को पता है कि कितना ज्यादा पाई नेटवर्क ने माइलस्टोन कंप्लीट किया है। 2025 के अंदर आप सभी को 60 मिलियन से प्लस इसके एक्टिव यूजर्स है, और बहुत ज्यादा इसका हमें फेस देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिटकॉइन वगैरह को माइन करने के लिए अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होगी, अच्छी खासी आपको हार्डवेयर चीजें चाहिए, अच्छी खासी आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपके पास फोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए। आप सिंपली यहाँ पे माइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं प्राइस को लेके। पाई नेटवर्क की प्राइस क्या होने वाली आने वाले समय में, मार्केट के अंदर एक्सपर्ट क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप देख पाओगे कि अभी 2025 से पहले, ठीक है, आप सभी का जो वैल्यूएशन देखने को मिल सकता है पाई का वो $1 लिखा गया है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और हाईएस्ट कितना जा सकता है, वो $240 के आसपास जा सकता है। जब यह लॉन्च हुआ था तो 20 फरवरी को जो ऑल टाइम हाई गया था 2.7, 2.8 या $3 के आसपास गया था। ठीक है, तो $1 से तो ऊपर हम ले सकते हैं कि 2025 से पहले जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई की हम बात करें तो $240 के आसपास बताया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है कि 2030 में इसका जो वैल्यूएशन वाला कितना जा सकता है, तो यहाँ पे 500 से लेके $1000 के आसपास यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू देखने को मिल सकती है। और यह क्यों देखने को मिल सकता है, इस चीज के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको एक्सप्लेन किया गया। तो कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इसमें 2-3 फैक्टर्स की बात की जा रही है। फर्स्ट है यूजर बेस एक्सपेंशन।
एंड नेटवर्क ग्रोथ। आप सभी को पता है जब से यह आया प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में उतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे इसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया तो इसके साथ बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हो चुके थे। ग्लोबल लेवल से टोटल यूजर्स की हम बात करें तो 100 मिलियन प्लस है, जो भी एक्टिव 60 से 70 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिक पे माइंड कर रहे हैं, पाई नेटवर्क के साथ इंगेज। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे यूटिलिटी एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बातें की जा रही है। इसके अंदर आप सभी को पता है कि जो एप्लीकेशन पाई नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, अगर वो सारी एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अच्छा परफॉर्म करते तो सिंपल सी बात है यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी पाई कॉइन के वैल्यूएशन के अंदर। जैसे कि पाई मॉल का एप्लीकेशन के बारे में पता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस है। उसके बाद यहाँ पे बातें की जा रही तीसरे पॉइंट के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल शिफ्ट एंड द रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल शिफ्ट की बातें की जा रही है, किस तरीके से जो फाइनेंस है डे बाय डे एनहांस होता जा रहा है। पहले हम देखें फाइनेंस को और अभी देखें तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। हम एकदम स्टार्टिंग से बात करें तो जब कॉइन आया, कॉइन से पहले भी सिस्टम थे, फिर कॉइन आया, फिर हमें फिएट करेंसी भी देखने को मिली, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह यूज करते हो। धीरे धीरे करके हमें डिसेंट्रलाइज की तरफ आ चुके हैं, वॉलेट्स वगैरह के यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यह चीज एनहांस होती जा रही क्योंकि जो क्रिप्टो वर्ल्ड है इसको लोगों ने अभी प्रॉपर तरीके से एडॉप्ट नहीं किया। धीरे धीरे करके लोग इस चीज को समझ रहे हैं और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे यह कैसे मर्ज होगा, उससे यह कैसे अच्छी तरीके से सर्विस देगा। अगर हमें ग्लोबल ट्रांजैक्शन करनी है तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वहां पर जो चार्जेस लगते हैं उससे बेटर अगर हमें पाई के साथ देखने को मिलेगा और सामने वाली कंट्री भी उस चीज को वैलिड समझेगी, तभी उसका मान होगा। मतलब कि पाई अगर आपके पास है और आप इंडिया में रहते हो और आपका फ्रेंड यूएसए में या अमेरिका में या उसका दूसरा कोई बिजनेस यूएसए के अंदर है या आप किसी अदर मतलब किसी और कंट्री में एक्सचेंज करना चाहते हो कोई प्रोडक्ट या किसी भी चीज, चाहे वो बिजनेस हो चाहे पेमेंट डील्स करनी हो, कुछ भी करना, सिंपली अगर आपकी नजर में जो वैल्यू है पाई की, सामने वाली की नजर में जो भी सेम वैल्यू है पाई की, तो वो इजिली हो जाएगा। इंडिया की बात करो, इंडिया के अंदर इंडियन रुपीज की हर जगह पे वैल्यू है, कहीं पर भी आप जाओगे इंडिया में आपको उसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर उसको आप किसी अदर कंट्री में जाके चलाओगे, यूएसए में जाके चलाओगे तो नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर डॉलर्स चलते तो एक्सचेंज करना पड़ता है, तो एक्सचेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगने वाला, ठीक है। और अगर सेम चीज इंडियन करेंसी यूएसए में चलने लगे और अगर सेम चीज इंडियन करेंसी यूएसए में चलने लग जाए तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलने वाला इंडियन करेंसी से और उसका वैल्यूएशन भी हमें इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें नेशनल करेंसीज की बातें की जा रही, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे बात कर रहे हैं पाई को लेके। पाई ग्लोबल लेवल पे जाना चाहता है, बेसिकली यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन की बातें बेसिकली की जा रही और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन हमें 2025 से लेकर 2030 के बीच में दिखाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स उसे दिखा रहे हैं। उसके बिहेव पे आप देख पाओगे कि 2025 से पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिनिमम इसका जा सकता है वैल्यू, और भी एक्सचेंज पे अगर ये सब आ जाता है $1 से $10 के बीच में यहाँ बेसिकली हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हाईएस्ट तो आप देख पाओगे कि 100 से 240 के आसपास बातें की जा रही और 2030 तक $500 से $1000 के बीच में जा सकता है। मैंने ऊपर भी आप सभी को ये बातें दिखा रखी है। तो एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि 2025 से 2030 के बीच में इसका $500 से $1000 के बीच में पाई कॉइन का प्राइस जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? क्या ये सच में पाई कॉइन 2030 तक $1000 जा सकता है? अगर जा सकता है, आपको विश्वास है पाई कॉइन पे, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।